कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही नहीं चले। दोस्तों नमस्कार, क्रियांश जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ से प्रश्न बनते हैं उन्हें देखते हैं। दोस्तों अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने के लिए हमारे जो उस समय जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग देशों से संबंधित जो अच्छे जो वर्ड हुए संविधान के लिए, जो रूल हुए, जो रेगुलेशन हुए, उन्हें लाकर हमारे देश में भारतीय संविधान के निर्माण में उनके कुछ भागों को जोड़ा। दोस्तों आइए देखते हैं जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में उन्हें। दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने में जो भारत शासन अधिनियम है उनका बहुत बड़ा प्रभाव है भारतीय संविधान पे। लगभग 395 अनुच्छेद में से 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो या तो डायरेक्ट या कुछ उनके वर्डों को इधर उधर करके परोसा गया है भारतीय संविधान में। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विदेशी स्रोत विदेश से क्या क्या लिया गया है जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रश्न बनता है मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। ये मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद वित्तीय आपात। दोस्तों भारतीय संविधान में इमरजेंसी 3 प्रकार के लागू किए गए हैं, तो इसी में वित्तीय आपात है जो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है ये बार बार पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360। दोस्तों तो वित्तीय आपात कहां से लिया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। वित्तीय आपात कहां से लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान सबसे ऊपर होगा, संविधान की सर्वोच्चता ये कहां से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता ये अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनर्लोकन ये कहां से लिया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जैसे दोस्तों हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसकी देन है अमेरिका से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होगी, कहां से लिया गया है तो अमेरिका की संविधान से लिया गया है। दोस्तों उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था एवं महाभियोग, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने एवं उन्हें हटाने की विधि कहां से लिया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाना, जैसे उपराष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे हटाया जाए, इसकी विधि को कहां से लिया गया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों आइए ब्रिटेन से, ये तो ऐसे ही हमें याद हो जाएगा। ब्रिटेन, दोस्तों भारत पे ब्रिटेन बहुत दिनों तक शासन किया, उसका बहुत सारा प्रभाव जो है भारत पे पड़ा हुआ है। दोस्तों तो संसदनात्मक शासन प्रणाली, अब वो बहुत दिनों तक भारत पे राज किए, भारत गुलाम था, तो उनके जो संसद का बहुत सारा प्रभाव है वो हमारे देश के संसद पे है। तो संसदनात्मक शासन प्रणाली, संसदनात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया है तो ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता, दोस्तों ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। मतलब एकल नागरिकता का मतलब यह होता है दोस्तों, जैसे आप अगर गुजरात में है, कोई बिहार में है, कोई यूपी में है, तो जैसे अमेरिका में है वहां दोहरी नागरिकता है। जैसे आपको गुजरात के भी नागरिकता प्राप्त है, आपको इंडिया के भी नागरिकता प्राप्त है दोहरी नागरिकता में, जैसे कि ये अमेरिका में है। लेकिन हमारे देश में जो ब्रिटेन से लिया गया है इसमें क्या है कि आप सिर्फ भारत के नागरिक है, आप किस राज्य में रहते हैं क्या है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में है तो आप भारत के नागरिक है। तो एकल नागरिकता कहां से लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया, जैसे विधि मतलब रूल बनाने की प्रक्रिया कहां से लिया गया है तो
ब्रिटेन से। रूल बनाने की यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। उसके बाद आयरलैंड। आयरलैंड से दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नीति निर्देशक सिद्धांत, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के जो निर्वाचक होते हैं उनकी निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहां से किया गया है? तो आयरलैंड से। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को जो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, उन्हें कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से। उन्हें कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से, जिसमें जैसे फिल्म स्टार है, क्रिकेटर है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, इन लोगों को इसी कानून के द्वारा उनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, जो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध एवं शक्ति का विभाजन। दोस्तों ये भारतीय संविधान में जो अनुसूची है, जिस समय संविधान बना था 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अभी 12 अनुसूची है। उसी अनुसूची में 7वीं अनुसूची का ये भाग है। 7वीं अनुसूची का ये भाग है जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्यों के बीच, जैसे केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध कहने का यह मतलब है कि केंद्र और राज्य के बीच कैसा संबंध होगा, कैसा मतलब व्यवहार होगा, कैसा बात मानेगा कि नहीं मानेगा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार, वो सभी, और उसके शक्तियों का विभाजन जो भी है, कितना टैक्स मतलब किस डिपार्टमेंट से लेना है, केंद्र लेगा या राज्य लेगा, इन सभी चीजों का 7वीं अनुसूची में विशेष रूप से वर्णन है। दोस्तों तो ये कहां से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद जर्मनी से इमरजेंसी, आपातकाल कहां से लिया गया है? जर्मनी से। उस समय जो राष्ट्रपति को शक्तियां मिलती है वो कहां से लिया गया है? जर्मनी से। उसके बाद कनाडा। कनाडा से एक प्रश्न बनता है, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा, राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया है? तो कनाडा। राज्यपाल की नियुक्ति कहां से लिया गया है? तो कनाडा। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान में संशोधन जो होता है अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है वो कहां से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। उसके बाद रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। उसके बाद जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान पर विदेशी स्रोतों के अलावा भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का गहरा प्रभाव है। 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो या तो डायरेक्ट या उनके कुछ भाषा या भाग को लिया गया है। दोस्तों इस तरह से हम इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा और आप इससे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक से आप क्या कीजिएगा कि एक जो वन लाइनर प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको आप बनाइएगा। लगभग आपके 100% प्रश्न इससे सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसको देखेंगे। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि लुसेंट पर पकड़ बनाना, लुसेंट पर कवर करना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पूरा लुसेंट जल्द से कवर कराया जाएगा जो सिर्फ एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे प्रश्नों को हम इस सीरीज में देख रहे हैं, बाकी डिटेल्स में जब ये पूरा खत्म हो जाएगा फिर डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।